हेलो गाइस, मैं शान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेड कोर्स। आज हम जानेंगे फेफ्लॉक्स ओजेट टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या होती है, क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इस टैबलेट को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं फेफ्लॉक्स ओजेट टैबलेट होती क्या है। दोस्तों, एक ब्रांड नेम है, इसमें दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें अफ्लॉक्सासिन 200 mg और इसमें ओरनिडाजोल 500 mg होता है। अफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरिया के अगेंस्ट किया जाता है, यानी कि वो बीमारियां जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो गई हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लिए अफ्लॉक्सासिन का यूज़ किया जाता है। इसमें जो ओरनिडाजोल होता है ये पैरासाइट के अगेंस्ट वर्क करता है, यानी कि जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए ओरनिडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसका यूज़ पैरासाइट के अगेंस्ट भी किया जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी किया जाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी में कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे दांतों से संबंधित इन्फेक्शन हो जाता है, कोई संक्रमण हो जाता है दांतों में, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों संबंधित जो संक्रमण हो जाता है वो भी बैक्टीरियाज की वजह से ही होता है, उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि आंतों से संबंधित समस्या हो जाती है या फिर पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो ओरनिडाजोल होता है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में अच्छा वर्क करता है, जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जो पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि यूटीआई और भी कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों का एंटेरिक फीवर हो जाता है, यानी कि टाइफाइड बन गया या फिर आंतों का बुखार बन गया है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, फेफ्लॉक्स ओजेट एंटेरिक फीवर में अच्छा वर्क करती है। अगर किसी व्यक्ति को जेनिटल इन्फेक्शन होगा, यानी कि जो जेनिटल एरियाज होते हैं उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको वाइड रेंज का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है जेनिटल एरियाज में, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में, इसके क्या क्या डोजेस होते हैं, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ये टैबलेट फॉर्म में आती है, इसीलिए इसको ओरल रूट से लिया जाता है। इसकी एक टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद दी जाती है। इसको लगातार 7 से 14 दिन तक दिया जाना चाहिए, जब तक कि इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। बीच में ही इस टैबलेट को लेना बिल्कुल बंद ना करें। बिना डॉक्टर की एडवाइस के इस टैबलेट को लेना बंद नहीं करना चाहिए। अगर थोड़े से भी बैक्टीरियाज बच जाते हैं तो वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे बैक्टीरियाज, अगली बार ये मेडिसिन वर्क नहीं करेगी। इसलिए आपको हर एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना चाहिए, आधा अधूरा इलाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भले ही आप 2 दिन में ही ठीक क्यों ना हो जाएं। तो जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टैबलेट को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नौजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि मितली लगती है, उल्टियाँ हो सकती हैं, चक्कर आने लगते हैं। कई सारे पेशेंट्स को सर में दर्द होने लगता है, नींद आने में समस्या होने लगती है, यानी कि नींद कम आने लगती है। इस टैबलेट को लेने से खुजली हो सकती है, इचिंग हो सकती है, या फिर महिलाओं की वेजाइना में सूजन आ सकती है, यानी कि वेजाइनाइटिस हो सकता है। इस टैबलेट को लेने से कुछ पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। ये बहुत कम देखी जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में ये हो सकती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कब्ज हो सकता है, या फिर दस्त लग सकते हैं। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखें तो आपको तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग हाइपर सेंसिटिव रहते हैं इस मेडिसिन से, उन लोगों को इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है या फिर पेट से संबंधित कोई क्रॉनिक बीमारी है, तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन वूमेन है, यानी कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है या फिर हार्ट प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट को भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा फेफ्लॉक्स ओजेट टैबलेट क्या होती है, क्या यूजेस होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और इस टैबलेट को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।